अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो। टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुक्की होते, घुन्नी होते, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा जी। कहते हैं कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारे का सारा कैसे हो सकता है? अरे हम तो बहुत सारी खूबियाँ और भी समझ रहे थे, लेकिन ये इतना आवारा कैसे हो सकता है? वाह 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 वाह। बाबा की आई है वीडियो। बाबा की आएगी बारात। सच में नाचूंगी। ना 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 ना। अच्छा जी, उन्होंने दिया है बेगम को जवाब, और चंगा भला जवाब दिया है। और जनाब, एक तो मैं ये हैरान हूँ, बाबा जी को भूलने की लगता है बहुत सारी बीमारी हो गई हैं। पिछली वीडियो में जो वीडियोस बनाते रहे हैं उनमें कुछ बातें कुछ अलग की थी। अब और वीडियो जो बनाई है उसमें कुछ और बातें कर रहे हैं, तो समझ से बाहर है। तो चलते हैं, अभी उस बात का खुलासा करते हैं। अगर आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी समझ तो फिर कोई बात नहीं। समझ आई? नहीं आई? आ गई होगी। तो जी जरा बाबा ने दिया है बेगम को जवाब, चंगा पला जवाब। ऐ मक्खन लगा के फिर उसके बाद फिर जलील किया, फिर मक्खन लगा के फिर जलील किया, फिर मक्खन लगा के फिर जलील किया। इस तरह से कर कर के आखिरकार उन्होंने बनाई है ये वीडियो लुड़कियों, कोई 22-23 मिनट की। कहते हैं सब सब सच बता दिया, सब सच बता दिया। और ये घर के हवाले से बार बार अब ये शुरू हो गया है। पहले ये जो है इनके पास बात कोई नहीं थी, तो अम्मा के हवाले से कहते थे कि खुद से काम करती थी। फिर उसके बाद कहते थे कि ये सितारा के घर में पैसे की वजह से है। फिर कहते थे मतलब लालची औरत है। फिर बाद में उसको छोड़ के और फिर बेटी को कह दिया। पहले माँ को कहते थे लालची है, फिर बेटी को कह दिया लालची है, कि ये माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है। और जो है फिर इस तरह से फिर एक आध और वीडियो में कहते हैं उसे कैद करके रखा हुआ है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, उसे मतलब ये इन लोगों ने इसलिए रखा हुआ है, अम्मा हमारा घर बचा दे वरना हमारा घर टूट जाएगा, तो इसलिए रखा हुआ है। और फिर जो है मतलब इस तरह से ये कर कर आके ना, तो मतलब वीडियो शीडियो बनाते रहे हैं। अब जो है अब ज़रा कुछ और तरीके से बातें कर रहे हैं। खैर पापा कहता है कि मैं हरम गया था, वीडियो बनाई थी, रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जो है यूट्यूब खोला और तो वहाँ पे तो वबाल ही मचा हुआ था। आय हाय हाय हाय, वहाँ पे वबाल ही मचा हुआ था। जाहिर सी बात है बाबा, तीली लगाओगे तो धुआं तो उठेगा, और फिर धुएं के बाद आग भी उठेगी। तो वो जो है जाहिर सी बात है, आपने लगाई थी तीली तो बवाल तो मचना ही था, दुख तो होना ही था, परेशानी तो होनी ही थी। खैर, ऐसे ही बवाल आपने मचा रखा है। हा हा हा, आपकी ही बातों ने आपको ही फंसा रखा है। वाह 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 वाह। कहते हैं कि मैंने YouTube खोला तो वहाँ पे वबाल ही मचा हुआ था। मतलब मैंने फिर वो वाली वीडियो नहीं डाली। मैं क्या, चल खिड़की कोल खड़े होके रिएक्शन ही बना लेंगे। वाह 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 वाह। कहते हैं कि कहते हैं कि मचा हुआ था। बात यह है कि आप जो सुनते हो, मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए। सही है। बाकी मेरी बीवी कहती है मेरी कदर नहीं करता, मुझे बूढ़ी कहता है। अरे सिर्फ बूढ़ी की बात नहीं की उसने, उन्होंने और भी आपको शर्मिंदा करने के लिए बात की थी कि यार ये जो है ना घर की बातें करता है, कि मुझे घर नहीं देना तो ना दे, मैं नहीं रहूँगी, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे ठीक बैठी हूँ। मैंने अब अपने मामलात सारे अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, मैं अपने मामलात अपने रब पे छोड़ती हूँ। सही है। और पता नहीं कितना जहर डाल के बैठा है ये अपने दिल में। और मैंने कब बोला है कि मैं जो है जवान हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था मैं बूढ़ी हूँ। और पहले भी बाबा ने यही बात की थी जब इससे शादी की। इसको कहा देखो मतलब लोग मुझे कहते हैं बच्चा तो पैदा नहीं कर सकेगी।
बच्चा तो ये पैदा ही नहीं कर सकेगी, तुम बूढ़ी औरत। इसको पता नहीं फोबिया क्या है उम्र को लेके, फोबिया है उम्र को लेके बाबा को ना। कभी कहता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी, शादी के बाद कहता था। हालांकि ये भी ना सोचा कि वो भी दोतों पोतों वाली है, मैं भी दोतों पोतों वाला हूँ। और कभी जो है अब आ जाते हैं कलर के हवाले से बात करने, टोंट मारने कि तू अपने आप को जो साफ सुथरा करके फिर रही है। अरे भाभी, याद करें वो दिन जब आप भी थे जिन, अच्छा तो यहाँ पे जो जब फिरते थे या वहाँ पे अम्मा जब होती थी, आप भी कलर लगा के हैं, दांत शांत लगा के कलर लगा के ऐसी मुस्कुराहट के साथ शख्स 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 मुस्कुराहट के साथ आया करते थे। बताओ ना ज़रा, बताओ 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 बताओ। अब ये बताओ ना, आपकी जो काम करने वाली मशीन है ना वो नहीं रही। आपकी मोहतरमा जौजा जो है वो रहती हैं पाकिस्तान। अब वो काम कैसे करेंगे? हाथ वो हाथ जो आपके पैरों की मालिश करते थे, वो हाथ जो आपके क्या कहते हैं कानों की माल निकालते थे, वह हाथ जो आपके सर पे कलर लगाया करते थे, वो अब नहीं रहे। वरना आप भी जवान बनने में कसर नहीं छोड़ते। ये फप्पा पप्पा। अच्छा जी, कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि बूढ़ी है। बस करें, अपनी बातें करके मत मुकर जाया करें। आप अच्छा खासा रगड़ा लगा के गए हैं अपनी बीवी को, और ऊपर से कहता पता नहीं वो आती है ये नहीं आती। अरे भाई, नहीं आएगी इस तरीके से। ये तो हम लोगों को भी पता है कि जब आप किसी से सुलह करना चाहते हैं ना, तो उसको अच्छा बोलते हैं, उसकी अच्छाई करते हैं, उसका दिल नरम करने की कोशिश करते हैं, ताकि मामलात ख़राब ना हो, मामलात सुलझ जाएं, ना कि उलझ जाएं, ना कि आग लगाएं, तीली भड़काएं। ऐसा नहीं होता भैया। खैर, कहते हैं कि मैंने जो है नहीं कहा था, मैंने तो वैसे ही कहा था, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे कहा था, लेकिन कहा था। मैं भी कलर लगाता था, लेकिन वो काली मेहंदी लगाती है, यहाँ भी लगाती थी, वहाँ भी लगाती थी, मेरी शादी से पहले भी लगाती थी, मैं भी लगाता था। मैंने भी दाढ़ी रखी तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्या मतलब अब दाढ़ी पे भी काला कलर लगाना पड़ेगा? तो आप वो भी लगाते रहे हैं। आपने तो अपनी दाढ़ी भी मूंड ली थी, सर 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 पे भी लगाते रहे हैं काली मेहंदी। अच्छा जी, इसमें मैं ये हैरान हूँ कि यार इसमें क्या बात है? बहुत सारी दुनिया करती है, बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब कि बाबा चाहता है कि यूट्यूब पे कोई ऐसा टॉन्ट ना रह जाए कि जो मैं बीवी को ना मारूं, कोई ऐसा टॉन्ट ना रह जाए कि मैं जो बीवी को ना मारूं। सारे टॉन्ट मारने चाहिए। बाबा आप बैठे ना फ्री में, तो आप लिख लिया करें मेरा बच्चा। माँ सदके जावे तो प्यो बारी जावे, लिख लिया करो। हाँ, हमें दिल उदास होगा शहजादे, डियर गुलाम, आपका फिर दिल उदास होगा ना, आप परेशान होंगे, दिल में फिर ललचाएगा कि ये वाला जुमला भी रह गया था, ये मैंने इसको टोंट क्यों नहीं मारा। अरे बाबिया, तू कहना है मैं अपना बिस्तर भी गर्म रखा ते मैं ओदे ते पानी भी पांदा रहा लोटे भर भर के। इस तरह तो फिर नहीं होएगा ना, फिर गिल्ला तो होएगा बिस्तर, फिर नींद तो आपकी भी हराम होगी ना। आपके ही पानी के लोटे डालने से है बेतरतीबी नहीं करने का। औरतें बड़ी नाजुक होती हैं, उनको बड़ा खुश रखना पड़ता है। हाँ, सख्ती करोगे, जानवर है या इंसान है, कोई भी है, वैसे प्यार का ही भूखा होता है। बच्चा है या फिर बूढ़ा भी है, वो भी प्यार का ही भूखा होता है। अब यहाँ पे जो है देखो, ये फिर इन्होंने टोंट मार दी कि नहीं नहीं मैंने नहीं कहा। वैसे कौन सा ये नहीं लगाती थी, शादी से पहले भी लगाती थी। तो हाँ ना, वो तो लगाती थी, किसने कहा नहीं लगाती थी? वो तो कहती है मैं लगाती हूँ, वो बताती है बाकायदा तौर पे। अरे बिना रेसिपियाँ बता रही होती है, मेहंदी इस तरीके से करके लगाओ, आपके बाल काले लंबे घने होंगे। तो अम्मा भी मेहंदी लगाती हैं, काली मेहंदी लगा दी, या फिर वो दूसरी मेहंदी जो होती है, अगले दिन भी अम्मा ने मेहंदी ही लगाई हुई थी। सब लगाते हैं अपने बालों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए। अगर किसी ने मोटे बाल करने हैं और खूबसूरत करने हैं और सिल्की करने हैं, तो आप दही अंडा और मेहंदी शहंदी लगाया करें, बहुत अच्छे होंगे।
भाई मैं तो सुस्त हूँ, मैं तो कभी भी ना ये करूँ। मैं तो नहीं करती, लेकिन इससे जो रिजल्ट आता है आप हैरान परेशान हो जाएंगे। खैर यहाँ पे कहते हैं कि बाकी खता तो हर एक से होती है, खता तो जब हो के हम हाले दिल यूट्यूब पे करें, है ना। तो खता कहते हैं सबसे हर एक से होती है। मैंने वैसे ही कहा था, वो कलर लगाती है, उम्र तो नहीं छुपती। मतलब कि ये सुलह एक बंदा करने आया और बैठ गया सारे उसी के ही पोल पटे खोलना और उसी को ही जलील करने कि तू ऐसा है वैसा है वैसे। अरे भाई तू सुलह करने आ रहा है, थोड़ी सी नरमी रख। अजीब हो भैया। अब ये तो वही बात हो गई है कि दूल्हा कहे दुल्हन को सुहागरात पे कि सुबह तो मैं तुम्हें देख लूँगा। भाई तू खुश होने आया, तेरे लिए वो सज धज के बैठी है हैं, तो उसी को ये दुल्हन को आके तुम बोलने लग जाओ सुबह ही तेरा असली मुंह देखूंगा जब तुम मेकअप उतारेगी। तो वो आपको बेगम क्या कह गया, वो बैठो सेज में बैठो, लत मारेगी, ठुड्डा मारेगी, कहेगी अड़िया फिजलते तू भी करा के आया, दंद तो तू भी लगा के आया है, चिट्टे कपड़े पा के तू भी तो आया है ना, मैनू ताने मार लिया, चल निकल। अच्छा जी। हाँ, कहती है जाओ, वो कहती है जाओ किसी जवान से शादी कर लो, मैंने तुम्हें अपने काबिल समझा तो अपने बच्चों को छोड़ा ना। बाबा की इस वीडियो में, पूरी वीडियो में मुसलसल बच्चों का जिक्र है, ऐसे बच्चे जैसे चूसनी पीते हो, वो जो मैंने परसों तरसों अपने रिएक्शन में पकड़ी हुई थी इस तरह की, या फीडर पीते हो, चूसनी पीते हो या फीडर पीते हो, इस तरह से बाबा जिक्र करता रहा बहुत ज्यादा। यकीन आशा, चल्लू, असगर, ये लोग जो है ऐसे लग रहे थे, यकीन मन्ने बाबा जिस तरह बात कर रहे थे कि चूसनी पीने वाले बच्चे हो। ऐसे जिक्र करते रहे हैं पूरी वीडियो में, मैंने बच्चों को छोड़ा, मैंने बच्चों को छोड़ा। खैर इनकी बेटी जो जोरी है उसका मुझे नहीं पता, उसको तो ये गिनते भी नहीं है। खैर एक दफ़ा बीच में मुंह से निकला ज़रूर है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैंने बच्चों को छोड़ा, वरना अगर मैं मतलब इसको ना समझता तो क्यों छोड़ता बच्चों को, मतलब मैं इससे प्यार ना करता तो क्यों छोड़ता। मेरी शादी हुई थी उसी वक्त असगर ने मुझे चैलेंज कर दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर छोड़ा फिर आपको बताएं मुझे ज़रा, छोड़ा आपको है? हमने तो जब से YouTube बनाया हम आपको देख रहे हैं, आप अपने बेटे के साथ हैं, ऐसे ही है ना। वो आपसे जब अम्मा थी घर का किराया लेता था, हमें बाद का नहीं पता, बाद में आप अकेले रह रहे हैं, लेकिन जब अम्मा थी तो अम्मा के होते हुए तो वो किराया लेते थे आपसे घर का, रूम शेयरिंग का, ठीक है जी। क्यों झूठ बोलते हैं, बच्चों को छोड़ा, बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई वो उस टाइम नाराज हो गए थे, फिर बाद में हमने मना लिया, लेकिन फैसला मैंने अपना ही मनवाया था, खुशी मैंने अपनी ही पूरी की थी। भाभा और ढाबा मत झूठ बोला करो। अच्छा, कहता है कि मैंने बच्चों को छोड़ा, जूस नहीं पीते थे बेचारे, फीडर पीते थे, उनको छोड़ा। और उसके बाद कहते हैं कि असगर ने मुझे चैलेंज कर दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन देखो देखो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मेरी औलाद ने मुझे छोड़ा पर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। और जो है उसके बाद जो है उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कबूल किया था, मैंने अपने बच्चों को कबूल नहीं किया। रोते रहे, बिलबिलाते रहे, टांगे मारते रहे, इतनी टांगे मारी कि जूते गिर गए उनके, इतनी तकलीफ में थे बच्चे। आशा, नजमा, आजकल सारे, मैंने उनको राजी नहीं किया, मैंने अपने दिल को राजी किया। फिर तो आप सेल्फिश हुए,
अम्मा के बच्चों को भी रुलाया, अपने बच्चों को भी रुलाया, लेकिन रिश्ता लेके गए और उनके पैरों में दुपट्टा रख दिया कि मैंने तो ऐसी कुड़ी चाहिए है, ऐसी कुड़ी चाहिए है। यहाँ पे आप कोई समझदार नहीं लग रहे ये वाली बातें करके। ये बड़ी टुच्ची बातें लग रही हैं कि आप अम्मा को रुस्वा कर रहे हैं और अपनी असलियत बता रहे हैं कि आप कितने सेल्फिश इंसान हैं। आप इतने सेल्फिश हैं कि अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को रुला सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप वो बीवी का हक मेहर नहीं दे रहे। नहीं, मुझे पहले राजी करती रहो, फिर सोचूंगा, फिर देखूंगा, फिर दूंगा। समझ आ रही है ना, ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं मैंने तुझे कबूल किया, मुझे अच्छा लगा तो कबूल किया ना। तो मैंने अभी क्या बात की है कि आप सेल्फिश हैं। आप अपनी बच्चों के मतलब अपनी बच्चों की खुशी छीन हैं, खुद लॉलीपॉप चूसते रहे, फिर उनको दिखाते भी रहे, ये देखो नीला है, पीला है, ऑरेंज है, मैं खा रहा हूँ। तुम लोग सालों रो, और वो बेचारे जूस नहीं पीते रहे और रोते रहे। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे। बाबा ने सेकंड मैरिज कर ली, कहता बच्चों को रुलाया था मैंने, नन्हे मुन्ने चुन्ने बच्चों को। हया करें, किस तरह की बातें करते हैं। कहता है कि मुझे अच्छा लगा तो उस बूढ़ी को कबूल किया। बूढ़ी है जैसी भी है, फिर वही बात है कि बुढ़ी हो, जिस तरह की भी हो, मैंने फिर भी तुमसे शादी कर ली क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूंगा। तुझे देखा सोए जाना सनम, प्यार होता है कमीना सनम। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूंगा। 80 साल का बाबा बोल रहा है, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। बाबा कहता है, किसी ने बाबे से पूछा कि तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो। कहता है सिर्फ मोहब्बत 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 भी अच्छी चीज़ नहीं है, कभी खुशी कभी गम इसमें होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए खेला खेली करता रहता हूँ, कभी खुशी कभी गम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे ही होता है कि लोगों को ना इज्जत तरास नहीं आ रही होती, वो इसी तरह से ही फिर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। देखो ना, आप जिनको इज्जत रास है, सरवर साहब, उनकी बीवी हंसी खुशी रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं। बीवी भी आती है, 2-2 3-3 महीने यहाँ पे रह जाती है, इलाज भी करवाती है, घर भी ले चुकी है हक मेहर वाले, दुकानें भी हैं वो भी किराए पे दी हुई हैं। इस बात का बाबा को इतना गुस्सा लगा, उस भरजाई को भी नंगी तड़ंगी भाई को भी गालियाँ दी कि सालो तुम लोगों ने दे दिया, मेरी बेटी थू मेरी बीवी को भी तुम लोगों ने भड़का दिया कि तू भी ले मकान। मैंने अच्छा खासा उसे उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, वो कर रहा था कि हाँ तेरा है पर है मेरा, मेरा है पर कोई नहीं, तेरा भी है, ये वाला कर रहा था। खैर, कहते हैं कि तू जैसी भी है फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। और कहते हैं कि लोग कहते हैं मेरी बीवी का नाम मैं ना लूँ, तो मेरी बीवी है, मेरा हक है, मेरा प्यार है, मेरा राज दुलार है, जब तक मेरा निकाह है मैं नाम लेता रहूँगा। इससे तो मुझे साफ ज़ाहिर नज़र आता है कि बाबा ना अब खुद ही चाहता है कि ये मैं मतलब इनका नाम ना लूँ और ये खुद ही खुला ले पता नहीं क्यों अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बार बार कहते हैं कि देखो जी, लोग कहते हैं नाम ना लो, तो मेरा निकाह है, मेरा इस पे हक है, जब तक नाम मेरे नाम के साथ रहेगा निकाहनामे में तो मैं इसका नाम लेता रहूँगा, वरना नहीं लूँगा। ये हिंट देता है, बार बार हिंट देता है और लोगों के जहन में बार बार डालने की कोशिश करता है कि ये मेरे पे मरती थी, इसलिए मैंने इसके लिए मैंने रिश्ते भेजे और मैंने शादी की, मेरे बच्चे भी नाराज हो गए थे। आप ये बताना चाह रहे हैं? कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है जी? ये तो गलत बात है। कहता मैं नाम लूँगा। मैंने कहा कि हम खाली हाथ आए थे, मैंने वीडियो में बताया कि हम सऊदीया जब आए थे तो खाली हाथ आए थे। जो भी तनख्वाह मेरी बीवी जो है थी उसकी, वो अपने पीछे बच्चों को भेजती रहती थी। तो कहती
कहते हैं कि वो जो कमाती थी अपने बच्चों को भेजती थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भेजती थी, वो भूखे बैठे होते थे। उसमें सितारा है, फरूक है, बीना है, नदीम है, वो नन्हे मुन्ने से बच्चे रोटी कहाँ खाते थे? वो कहते थे अम्मा भेजेगी तो फिर खाएंगे ना, अम्मा ही बटर ब्रेड के पैसे भेजेगी तो फिर खाएंगे, वरना हम बैठे हैं। बच्चे, उनके बच्चों के भी बच्चे बैठे रहते थे, वो कहते थे अम्मा कुछ भेजेगी तो फिर खाएंगे। हद नहीं है बाबे, हद नहीं है। किस तरह आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो अपने टिप पे में से पैसे भेजती थी। आपकी बेटी ने खुद गवाही दी है, मेरा भाई और मेरा अब्बा इतना जालिम थे कि अम्मा और सलमा जो है चोरी से हमें भेजते थे दुख सुख के लिए। कभी मीटर कट गया है, कभी जो है ग्रॉसरी नहीं है, या कोई बीमार है, या कोई शादी कमी होती है ना, तो खर्चे की ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं होते आपके पास, आप सिर्फ रोटी जोगे होते हैं, तो चलो कोई नहीं। हालांकि ये रोटी जोगे नहीं थे, बाप बहुत कुछ छोड़ के गया है, बड़ी जायदादें नवाकोट में बहुत जायदादें छोड़ के गया बाबा। इनके वालिद साहब यासीन साहब, बाबा जी तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो सारे भूखे प्यासे बैठे थे इसके बच्चे। माँ जो है मेरे साथ टोपी ड्रामा करके यहाँ पे सऊदिया में आई, और फिर वो कमा कमा के सोने बना बना के अपने बच्चों को खिलाती पिलाती रही। मैं बेचारा अबला नारा बच्चों अपने से नाराज करके मैं कुर्बानी का बकरा बना रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? ओ माय गॉड, रुको, ओ माय गॉड, तो गेट माय लास्ट नहीं हो गया बाबे? चल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसको भेजती थी, कभी किसको भेजती थी, कभी किसको, जिसको जरूरत पड़ती थी उसी को भेज देती थी। बाकी वो गोल्ड लेती थी। एड्डी अमीर औरत, उसने कहा बस गोल्ड लो, और इस बेचारे को एक टका तक ना दिखाया। मेरे लोगों, मुझे चुप करा लो, मुझे रोना आ रहा है। उसके बच्चे भूखे बैठे होते थे, वो रोटी नहीं खा सकते थे। इसके बेचारे अपना नारे तारे, आंखों के तारे, वो भी फीडर पीते बच्चों को छोड़ के बाबे ने ब्याह खड़का लिया। अरे बाबा, जिस उम्र में आप हैं इस उम्र में बच्चे खुद भी हाथ पकड़ के माँ बाप की शादियां करवा रहे हैं आजकल। तो किस किस को पता है भाई, ये आजकल फिर एक वायरल हुआ पड़ा है, वो जवान बेटे ने माँ की शादी करा दी। उसने कहा ये बहुत यंग थी मेरी वालदा, और मेरे वालिद ने इनको डिवोर्स दे दी थी, और मेरी माँ जो है मुझे कमाती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, बहुत यंग एज थी, 20-22 साल। फिर उसके बाद जो है लड़के ने कहा कि अब मैं जवान हो गया हूँ, तो मैंने अपनी वालदा के लिए खुद रिश्ता अच्छा सा ढूंढा और मैंने शादी कर दी। अब आपको जीवन साथी की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब जवान हो गए हैं, हमें अगर जीवन साथी की ज़रूरत है तो आपको क्यों नहीं है? आप अकेली अच्छी नहीं लगती, आप शादी करें, मेरी खुशी है। तो वो माँ रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरे बेटे के काम देखें आप ज़रा, कि मुझे कहता है कि नहीं, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, मुझे पाल पोस लिया, लोगों की सर्दी गर्मी झड़क से बचा लिया है। बच्चे छोटे होते हैं ना, 4 लोगों की बातें छिड़के सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है उनका वो क्या कहते हैं वो पास्ट कहें या मेमोरी कहें, वो बड़ी ख़राब हो जाती है। वो पीछे जो बातें आप देखते आते हैं, जुल्म सितम, बातें ताने, तो गुर्बत, कोई खाना अच्छा खा रहा है तो उन्हें ना खिलाना, मतलब एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो उसके बाद जो है ना मतलब उसकी वालदा ने ये कुर्बानी दी कि बच्चे की मेमोरी बड़ी अच्छी बनाई, जो मांगता था वो खिलाती थी, पिलाती थी, घुमाती थी, फिराती थी, पढ़ाया, और फिर आगे उसे कामयाब बेटा बनाया। खैर कहते हैं कि जब हम आए थे तो मैंने कहा हमारे पहले घर जो है ना, वो जो 2 कमरों वाला है, जो सल्लू ने वो भर्ती डलवाई है तो आधे कमरे छुप गए हैं, वो पुराने ज़माने का घर, इनकी नचमा की वालदा के ज़माने का जो घर था, 2 कमरों वाला कच्चा, वो आई थिंक प्लस्तर भी नहीं हुआ था, ठीक है ना, वो जो हम देखते रहे सल्लू वाला मकान। कहते मैंने उसे कहा था उसमें रहें, मेरी बीवी ने कहा नहीं, आप मुझे अपना घर बना के दें, वरना मैं आपके मतलब पहले वाले घर नहीं रहूँगी। जी हाँ, अम्मा ने बताया, अम्मा ने कहा
कि ये मुझे कहता था मेरी पहली बीवी के घर में रहो तुम। मैंने इसको कहा ना, मैं आपके बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती। मैं आपकी वाइफ की जो मतलब मिसाल के तौर पर चारपाई है, बेड है या कोई कपड़ा है वो इस्तेमाल करूं और उनको मैं तकलीफ पहुंचाऊं, फिर उनके कमरों में भी बैठूं जहां उनकी वालदा रहा करती थी। मैं उनकी खुशी नहीं बर्बाद करना चाहती, मैं उनको दुख नहीं देना चाहती। ये अम्मा ने बोला था कि मैंने कहा था कि मैंने अलग घर बनाना है, मुझे अलग घर बनवा के दें आप। मैं आपकी मतलब उस वाइफ के घर में नहीं रहना चाहती, आपके बच्चों को तकलीफ होगी। मैं जो जो चीज़ को हाथ लगाऊंगी, बर्तन हो गया, कोई भी चीज़ है घर की, मैं उस बल्कि इवन के उनके रूम में रहूंगी, आपके बच्चों को तकलीफ होगी कि यहाँ पे हमारी वालदा रहती थी अब ये रहती है। तो बहुत अच्छा फैसला था फिर तो उनका। और वैसे भी वो रहने लायक ही कहाँ है, आप लोग तो आज तक बना ही ना सके वो घर को। अच्छा जी, कहते हैं कि उस घर में बड़ा सामान पड़ा है, बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है, लेकिन इन्होंने आज तक एक दुपट्टा तक भी वहाँ से नहीं उठाया। बहुत सामान पड़ा है, सब जो है जो भी बनाया है अपना बनाया है। तो बड़ी सुघड़ बंदी है जी, बहुत सुघड़ बंदी है, बहुत ही सुघड़ है, लाइक औरत है, बनाऊ औरत है कि उसने सब कुछ अपना बनाया है। वाकई देखे ना किस तरह से वो घर बनाया, किस तरह से उसमें वो फर्निश्ड करके रखा हुआ है उस घर को, कैसे खूबसूरत तरीके से चादरें वगैरह बिछी होती हैं अम्मा के घर में, कैसे उसमें वो कुर्सियां वगैरह भी हैं, सेफ अलमारियां भी हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से घर सजाया हुआ है अम्मा ने। और बाकियों को देखें, आजकल की जो बंदी हैं उन्होंने क्या हाल किए हुए अपने घरों के। कहते हैं कि वो मैंने खरीद के दिया जब हम आए थे। ठीक है जी, कहते हैं बहुत सारा सामान पड़ा है, उसने सब अपना बनाया है, मैंने खरीद के दिया है जब हम आए थे। सुनो, बाकी हमारे पास पैसे नहीं थे। 90 लाख का प्लॉट सेल किया था, पहले आपने 70 का बताया है पिछली वीडियो में आई थिंक 70 लाख का बताया। आज आपका 90 लाख हो गया। 2 दिन बाद आप इसको 1.5 करोड़ का बना देंगे या करोड़ का बना देंगे। हाथ नहीं है वैसे बाबा, आपने पिछली दफ़ा 70 लाख बोले हैं, अब आप 90 लाख पे आ गए हैं कि मैंने 90 लाख का एक प्लॉट आई थिंक नवाकोट में खानपुर से वो बेचा था। कहते हैं मैंने वो 90 लाख का प्लॉट जो है बेचा था और 20 लाख की ज़मीन खरीदी थी, 4 कनाल। आप जाएं बाबा की पिछली वीडियो सुने, उसमें उसने 3 कनाल बोला है, 3 कनाल, कि मैंने 3 कनाल फ़ारूक से ख़रीदी थी, अब इनकी 4 कनाल हो गई है। अच्छा, ये झूठ पकड़े ज़रा इनके, ठीक है। 20 लाख की ज़मीन खरीदी थी फारूक से, मतलब इन्होंने 3 कनाल कहा था, अब इन्होंने 4 कनाल कहा है। फिर उसके बाद जो है कहता है कि 14 मरले का प्लॉट भी लिया था। जी हाँ, वो जो 14 मरले का प्लॉट, 4 दीवारी, मीटर, गेट शेट लगा हुआ है, एक कॉलोनी में था, अच्छी कॉलोनी में, और वो था भी खानपुर शहर में, जो कि आपके बेटे ने पिछले साल आई थिंक बेच दिया है। पिछले साल बेचे, हाँ ऐसा ही है। 14 मरले का घर सल्लू ने बेच दिया, उसका बता रहे हैं ना। बेटे ने जो भी किया, आपको उसका इतना तकलीफ नहीं हुआ, आप उसके वैरी नहीं बने, लेकिन बीवी ने अगर अपना हक मांगा तो आप उसके पीछे ही पड़ गए। एक तो ज़बरदस्ती उससे खिदमत करवाना, आप ज़बरदस्ती अपने बेटे से मंथली खर्चा ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं ले सकते। आपने उधर भी तो जायदादें दी हुई हैं ना, लेकिन नहीं ले सकते, आपकी जुर्रत ही नहीं है। लेकिन बीवी को बैठ के उसको देना भी नहीं है कुछ, और उससे खिदमतें भी करवानी है, और उसे टोंट भी मारने हैं। वड्डी आई जवान कलर लाण वाली बुढ़ी इस तरह से करके आज भी 10,000 दफ़ा तो कोई बोल गए आप बुढ़ी करके। कहते हैं कि फिर उसकी शादी की और फिर हमने घर बनाया था। सुन लें ज़रा, 14 मरले का शहर में और प्लाट भी लिया, 1 बीघा ज़मीन मतलब 4 कनाल ज़मीन इन्होंने खरीदी, अरबी की शादी भी की, और फिर हमने घर बनाया। क्यों झूठ बोलते हैं? आपने कहा था ये प्लॉट भी मैंने जो है ख़रीदा था, आई थिंक ये कहा था, ये प्लॉट मैंने ख़रीदा था, ये वाली बात बोली थी। अब ये कहते हैं कि मैंने घर बनाया था अपने पैसे से। आपको आपका घर मुबारक हो बाबा जी,
आप रिश्ता खो चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको घर तो मिल गया। जिसको आप कह रहे थे ये बीवी के बगैर मकान होता है और बीवी हो तो घर होता है, तो आपको वो मकान मुबारक हो। आप अपना घर खुद ही खो चुके हैं, ठीक है जी, एतमाद ना करके। कहते हैं कि बाकी हमने पैसे ज़ाया नहीं किए, मैं कोई अयाश नहीं हूँ, मैंने जो है कोई गाड़ियाँ नहीं ली, मैंने एक मोटर बाइक ही ली है और वो गांव में रखी हुई है, मैंने कोई गाड़ियाँ नहीं ली, अयाशी नहीं की। अयाशी नहीं होती, अपने लिए सहूलियात होती हैं, ये अयाशी नहीं है, आजकल की ज़रूरत है ये चीज़ें। देखो ना, आपकी बेटी ने ली हुई है गाड़ी, तो कोई अयाशी की हुई है? वो अयाश है क्या फिर? कहते तो यही है सारे। बदतमीज नौशी ना बोल। अच्छा बताओ ज़रा, अयाश है? वो बेचारी बुला रही है, आपको अयाश लगती है? सलीम अब्बा कहते हैं कि मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने मोटर बाइक ली है, मैं किसी को जो है नहीं देता, वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। सेल्फिश बने। कहते मैंने अपने बेटे को भी नहीं दी। कहते हैं कि मैंने उसे कहा है कि मैं आता हूँ एसी लगा के देता हूँ। किसके लिए लगाना है ये एसी? कहता है मैं किसके लिए लगाऊं? किसी जवान अच्छा हाँ नहीं, जब फिर कहता जवान कहते किसके लिए लगाना है? मैं तो कफील के पास गया था कॉल की, वो नहीं उठा रहा। मेरी बीवी को सारा पता है, वो एक एक बात जानती है। फिर वो जो है मेरी अब बीवी कह रही है जाओ किसी जवान लड़की से शादी कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे नसीब में तुम ही थी, जो मुझे मिल गया वो तेरा भी नसीब है, जो तुझे मिला वो तेरा नसीब है, जो मुझे मिला तू मेरा नसीब है। हाय हाय हाय, वारी जाऊँ सदके कुर्बान डियर गुलाम। अच्छा उसके बाद कहते हैं तीसरी शादी कब्र के साथ होगी और किसी के साथ नहीं होगी। बाबा ओ तो आप कहें या ना कहें, होनी ही है। इससे हम नहीं भाग सकते, हम नहीं भाग सकते बाबा, हम कभी भी नहीं भाग सकते। वो तो हर किसी ने जाना है कब्र में, कोई और नाम ले ले तो आप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। हद नहीं है वैसे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि मेरी बीवी को पता है मैं उसे नहीं छोड़ सकता, शादी का तो नाम ही ना ले, मैं उसी के साथ यही कोड़ी लेनी है भाई, यही कोड़ी लेनी है, इस तरह से कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ये कहते हैं कब्र के साथ शादी होगी, ऐसे नहीं होगी। और बाकी ऐसी लगाऊँ तो लगाऊँ किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल संवारूँ किसके लिए, है ना? तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। असगर को दिया बाबा ने चैलेंज और चंगा पल्ला ठोक में जाके चैलेंज दिया था और फिर उस चैलेंज पे नाकाम हो गए। वाई क्यों, किस लिए? आपने तो जब से ब्याह खड़काया है आप उसी के साथ तुन के ही रह रहे हैं, फिर काहे का चैलेंज दिया है? तो भाई ये झूठ फैला रहे हैं अच्छा खासा और अपनी ही बातों से आप ही थल्ले आए जा रहे हैं। तो खैर इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे नाजरीन इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।